सिविल स्टार विनायक भारत में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की। शहर की बावड़ियों के संरक्षण में एक और उपलब्धि हुई हासिल। गढ़ापुरवा में राधा कृष्ण मंदिर के पास की बावड़ी का जीर्णोद्धार हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से बावड़ी को जल मंदिर का नाम दिया गया। एक धमाकेदार इवेंट के साथ कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और पद्मश्री महेश शर्मा ने बावड़ी का उद्घाटन किया। पहले बलदेव बाग की बावड़ी का भी रेनोवेशन हो चुका है। गौड़ रानी दुर्गावती के टाइम पे शहर में तालाब और बावड़ियां बनाई गई थीं। जबलपुर से अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बारिश से पहले बावड़ियों को संरक्षित करने का अभियान फुल ऑन चल रहा है। आज के ऐतिहासिक जल मंदिर के उन सब में अभी लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए राष्ट्र हित में आगे बढ़े, इस दिशा में लगातार वनवासियों के बीच में काम कर रहे हैं। और वनवासियों में भी अटूट श्रद्धा आदरणीय महेश शर्मा जी के लिए है, क्योंकि उनको भी लगता है कि एक व्यक्ति जिनका खाना पीना एकदम सादगी से भरा है, बिना तेल मसाले का थोड़ा सा कुछ खा लिया, और पूरा समय देश के लिए, जल के लिए और राष्ट्रवादी विचारों के लिए, उन्हीं कार्यों के लिए पूरा समय। और इसलिए जो वहां जाता है, जो उनके पास जाता है, वो उन्हीं का होके रह जाता है। ऐसे आदरणीय शर्मा जी हमारे बीच में आ जाए। समय की कमी है, मुझे अचानक कैबिनेट जल के लिए हुए सारे प्रयास तब सफल हो गए जब आदरणीय महेश शर्मा जी, जिन्हें देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पद्मश्री सौंपा है, उनका आगमन हुआ और उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो ऐसा लगा कि शायद कुछ ठीक काम हम लोग कर पाए। माँ रानी दुर्गावती एक ऐसी रानी जिन्होंने अपनी प्रजा और क्षेत्र के लिए, उनके भविष्य के बारे में सोचते हुए बहुत कुछ किया। बावड़ियों की श्रृंखला, तालाबों की श्रृंखला उन्होंने बनाई, लेकिन हमने क्या किया? हम उन्हें एक के बाद एक भूलते चले गए और पूरते चले गए। और इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर दो बावड़ियाँ, गढ़ा में राधा कृष्ण मंदिर की पास वाली बावड़ी और उजारपुरवा की बावड़ी बलदेव बाग के पास, इन दो को अगर एक बार हम संवार सके तो ऐसा लगेगा कि हमने कुछ किया है। जल की दिशा में, जल के संरक्षण की दिशा में काम करते करते माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मुझे मिला है। माननीय महेश शर्मा जी ने भी आशीर्वाद पिछले दिनों जबलपुर आकर दिया था, और उसी दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी को जब मैंने बावड़ियों के बारे में कहा था, तो उन्होंने कहा था कि इनका निर्माण हो जाने के बाद इनका नाम जल मंदिर रखना। और आज जल मंदिर के रूप में वो बावड़ियाँ विकसित हुई हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे एक स्वप्न साकार हो गया। और साथ में ये भी महसूस होता है कि हम सब यदि अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, तो जल के ऐसे अनेकों स्रोत को हम सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सर्व समाज को आगे आने की आवश्यकता है। और आज के इस अवसर पर विशेष रूप से पद्मश्री आदरणीय महेश शर्मा जी के प्रति मैं आभार भी प्रकट करता हूं कि उन्होंने आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया, और ये काम ठीक हुआ है, इस बात को उन्होंने सबके बीच में कहते हुए ये आशीर्वाद दिया कि इस तरह के काम आने वाले समय में भी हम लोग करते रहें। जबलपुर का ये सौभाग्य है कि आपका आगमन जबलपुर में हुआ है, और मैं मीडिया के अपने मित्रों से और समाज के सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ कि बावड़ियाँ बनी ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बावड़ियाँ बनकर लोगों के उपयोग में आ सकती हैं, पुनर्जीवित हो सकती हैं। ये संदेश जन जागरण के लिए कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बहुत थोड़े प्रयास से हो सकता है। यदि उस दिशा में हम सोचना प्रारंभ कर दें तो मुझे लगता है कि इसके बारे में सर्व समाज सोचना भी प्रारंभ करेगा और आगे बढ़कर अपनी भूमिका भी निभाएगा। अनेकों बावड़ियाँ हैं जिन पे कब्जा भी हो चुका। मैंने कहा कि तालाब भी पूरे जा चुके हैं, बावड़ियाँ भी पूरी जा चुकी हैं, लेकिन ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि अपने अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए जो कुछ भी इनके लिए कर सकता है उसको करना चाहिए।